हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 10 ए का इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज 10 हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 10 भी स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट में क्या बोला गया है। इन एन एपी, हमें कोई एपी गिवन है, तो 10 टाइम्स ऑफ इट्स 10th टर्म, मतलब कि जो एपी का 10th टर्म है वो कितने टाइम है? 10 टाइम इज इक्वल टू द 30 टाइम्स ऑफ इट्स 13 टर्म, फाइंड इट्स 40 टर्म्स। इसमें हमें निकालना है क्या? 40th टर्म हमें यहाँ पे क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो इसका हम लोग देखते हैं सोल्यूशन। इसमें हमें निकालना है क्या? T40, ये हमें निकालना है इसमें। एंड अब इसमें हमें गिवन क्या है ये लिख लेते हैं। इसमें हमें गिवन क्या है हम लोग अब ये लिखें। इसमें क्या लिखा हुआ है? 10 टाइम्स ऑफ इट्स, जो क्या लिखा है 10 टाइम्स, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? 10 टाइम्स कर दिया। किसके 10 टाइम्स है? ऑफ इट्स 10th टर्म, किसके कौन सा टर्म है? 10th टर्म। तो T10 हो गया। ये इज इक्वल टू द, ये इक्वल होता है किसके? इक्वल है 30 टाइम्स। 30 टाइम्स का मतलब 30 इंटू 30 टाइम्स ऑफ इट्स 30 टर्म। तो T30, ये हमें यहाँ तक के ये क्वेश्चन हमें गिवन है और हमें निकालना है क्या? फाइंड इट्स 40 टर्म, ये हमें T40 निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो हम लोग ने एक्सरसाइज 10 में किया हुआ है। तो उसका मैंने आपको इस फॉर्मूले का डेरिवेशन भी कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप इसका nth टर्म वाला फॉर्मूला आप लोग डेरिवेशन जरूर देख लें। तो हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। तो nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है ये हम लोग लिखते हैं। तो Tn इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस n-1 इंटू डी। ये मेरा क्या होता है? nth टर्म ऑफ द एपी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हमको क्या करना है? अगर यहाँ पे n होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं? n-1d। अगर यहाँ पे T2 लिखा होगा तो क्या लिखेंगे? 2-1d। अगर यहाँ पे मेरा T10, हमको मान लो 10th टर्म लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 10-1d, a प्लस 9d। जो यहाँ पे नंबर लिखा होगा उससे क्या करेंगे? एक लेस कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे हमें T10 लिखा हुआ है तो इसको लिखते हैं 10, ये मल्टीप्लाई में है। तो T10 को हम लोग क्या लिखेंगे? a प्लस 10-1d। 10-1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 9d। हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 9d इज इक्वल टू, ये क्या लिखा हुआ? 30। ये भी है मेरा क्या लिखा हुआ? T30। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? a प्लस 30 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा क्या आएगा? 29d। ये आ गया मेरा यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे? ये 10 से इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग। a प्लस 9d इज इक्वल टू 30 a प्लस 29d, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा? मेरा 10 आ जाएगा। ये इससे कट हो जाएगा। अब हम लोग इसमें 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो स्मॉल a प्लस 9d इज इक्वल टू 3a प्लस 3 के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग। 3 9 27, कैरी लगा 2, 3 2 6 2 8, तो 87d आ गया मेरा यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? a वाले एक साथ ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये a माइनस 3a इज इक्वल टू 87d, ये माइनस 9d हो जाएगा हमारा। a में से माइनस का 3 करेंगे तो मेरा क्या आएगा? माइनस का 2a इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? ये 76, 78d आ जाएगा मेरा। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? a की वैल्यू निकाल देंगे, a की वैल्यू d के टर्म में। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये a इज इक्वल टू 78d अपॉन का ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? माइनस 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 डी। ये मेरा आ गया। क्या आ गया यहाँ पे मेरा? स्मॉल a इज इक्वल टू माइनस का 39d आ गया। अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? T40 फाइंड आउट करना है। 40 टर्म्स ऑफ द एपी, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे T40, फॉर्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू a प्लस n-1d होता है। मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 40-1d। क्या लिखेंगे? 40-1d, या फिर डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे 39d। तो स्मॉल a प्लस 39d। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? स्मॉल a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो स्मॉल a मेरी कितनी है? माइनस का 39d। यहाँ पे मैंने क्या किया है? स्मॉल a हमने कितना निकाला था? माइनस का 39d। मैंने यहाँ पे इसको पुट कर दिया, प्लस 39d। तो माइनस 39d प्लस 39d, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 0।
T40 हमारे क्या आ गया, 0 आ गया। क्या पूछा गया था हमसे, फाइंड इट्स 40th टर्म, क्या आया मेरा, 0 आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। मतलब कि हमसे क्या पूछेगा, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, मतलब कि यहाँ पे हमें नंबर्स बताने, कितने नंबर्स हैं जो 2 डिजिट के नंबर हैं जो किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 3 से। इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो हमको क्या है यहाँ पे क्या लिखना है, तो 2 डिजिट वाले नंबर लिखने हैं। हमसे पूछा गया हाउ मेनी मतलब हमें नंबर्स बताना है कि कितने हमारे जो नंबर है 2 डिजिट के नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो 2 डिजिट वाले 3 से डिविजिबल वाले नंबर, जैसे कि यहाँ पे मेरा सबसे 9 तो मेरा देखो 3 से डिविजिबल है, बट ये देखो 2 डिजिट नहीं है। 10 मेरा 2 डिजिट है, बट मेरा ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 11 भी मेरा 2 डिजिट है, बट ये मेरा जो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे 12 जो है मेरा क्या 2 डिजिट भी है, टू डिजिट भी है, एंड 3 से डिविजिबल भी है। 12 आएगा, और क्या आएगा, 15 आएगा, और क्या आएगा, 18 आएगा, और हमारा क्या आएगा, 21 आएगा, 2 डिजिट नंबर वाले। और लास्ट में मेरा क्या आएगा, 2 डिजिट 99। ये जो 99 है ये मेरा क्या है, 3 से डिविजिबल है, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, 99 के बाद 3 डिजिट नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पे ये बताना है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ये हमें हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, तो कितने नंबर्स हैं हमें यहाँ पे बताना है, स्मॉल एन की वैल्यू बताना है। तो ठीक है, हमने इसमें बताया हुआ कैसे क्वेश्चन किया जाता है। हम लोग लेट कर लेते हैं, टी एन इज इक्वल टू क्या लेट कर लिया, 99। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अनदर टर्म ऑफ द एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी हमारी क्या होगी, 12, एंड यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा कितना, 3 होगा। कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म से ले लो। हमने यहाँ पे क्या करते हैं, नेक्स्ट में से प्रीवियस को सेपरेट कर देंगे। तो ये कितना आ गया मेरा, 3 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अनदर टर्म ऑफ द एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, अनदर टर्म ऑफ द एपी का फॉर्मूला अप्लाई। तो अप्लाई कर देते हैं, तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी। ठीक है, तो टी एन हमारे कितना है, 99 इज इक्वल टू स्मॉल ए हमारे कितना है, 12 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है, स्मॉल डी हमारा कितना है, 3 इंटू का 3। 99 ये प्लस इधर इक्वल टू 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मेरा, माइनस का 12 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। अब इसको हम लोग सेपरेट कर लेंगे, 9 में से 2 जाएगा तो मेरा 7, 9 में 7 सेपरेट करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 87 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू का ये 3। अब ये क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एन माइनस वन इज इक्वल टू 87 अपॉन का ये 3। इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 3 टू जा 6, और कितना बचा मेरा 2, और 27 आ गया, 3 9 से कितना होता है 27। तो n माइनस वन हमारे कितना आ गया, 29 आ गया। अब हम लोग 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये n इज इक्वल टू 29 प्लस 1, तो कितना आ गया हमारा 30। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे मेरे, 30 टर्म्स होंगे। इसमें हमसे क्वेश्चन पूछा क्या गया था, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स, तो कितने नंबर्स होंगे मेरे, 30 नंबर्स होंगे। तो आप लोग 11 क्वेश्चन अब नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला गया है, विच टर्म ऑफ एपी, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, एपी का टर्म निकालना है। और आगे क्या बोला कि हमें एपी गिवन है, ये विल बी 130 मोर देन इट्स 31 टर्म। तो मतलब कि 31 टर्म से कितना मोर देन, 130 मोर देन है। तो हमें इसका नंबर ऑफ टर्म से बताना है। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एपी गिवन है, क्या एपी है, 5 15 25 कॉमा डॉट 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 डॉट, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो इस एपी की हेल्प से हम लोग क्या निकाल देंगे, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मेरा क्या आएगा 5, एंड कॉमन डिफरेंस मेरा क्या है, स्मॉल डी। तो नेक्स्ट में से हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस, मैंने ये दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लिए हैं, मैंने यहाँ पे क्या किया, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लिए हैं। तो नेक्स्ट में से हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस को सेपरेट कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा मेरा ये 10, तो कॉमन डिफरेंस मेरा क्या आ गया, 10 आ गया है। ओके, अब हमें यहाँ पे गिवन क्या है, 31 टर्म। तो हम लोग यहाँ पे पहले 31 निकालते हैं, तो टी 31 निकालते हैं। तो एन टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। जो एन लिखा होगा तो क्या लिखते हैं, एन माइनस वन डी। अगर 5 लिखा हो तो क्या लिखेंगे, 5 माइनस वन डी। मतलब कि टी फोर इज इक्वल टू ए प्लस थ्री डी, मतलब उसमें से हम लोग क्या कर देंगे, 1 लेस कर देंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे ए प्लस, यहाँ पे 31 है तो क्या हो जाएगा, 30 डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें स्मॉल ए कितना गिवन है, 5 प्लस
30 मल्टीप्लाई में स्मॉल डी मेरा कितना है यहाँ पे 10, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इज इक्वल टू का 5 प्लस क्या आया ये 300, ऐड कर देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 305। ये मेरा क्या आ गया T31, मतलब कि ये वाला मैंने टर्म निकाल दिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, गिवन क्या है हमें, ये देखते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी, जो कि हमने यहाँ पे कोई एक अनदर टर्म का फॉर्मूला ले लिया, 31 से कितना मोर देन 130, तो ये हमें गिवन है T31 प्लस 130। इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है और इसमें हमें क्या करना है, अनदर टर्म ऑफ द एपी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या होगा, ए प्लस का फॉर्मूला भी लिख देखते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू, यहाँ पे T31 कितना लगा हुआ है 305, ये हमने निकाला हुआ अभी, प्लस 130। अब यहाँ पे हमको निकालना क्या है, ये n की वैल्यू ही निकालनी है। फिर से एक बार क्वेश्चन समझते, क्वेश्चन में क्या बोला गया था, विच टर्म ऑफ एपी, जो n निकलने वाला है मेरा टर्म निकलने वाला है, ये हमें एपी गिवन थी, विल बी कितना है 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। देखो यहाँ पे कितना हमने लिखा है 130 मोर देन, किससे मोर देन T31 से, ये मेरा हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, स्मॉल n की वैल्यू निकाल देंगे, यही मेरा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल a कितना गिवन है हमारा 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी कितना मेरा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 10 है, मल्टीप्लाई में 10 इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 5 में 0 ऐड होगा 5, 0 में 3 3 3 1 435। अब 5 को इधर हम लोग शिफ्ट कर देंगे तो n माइनस वन, ठीक है, इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं। क्या आया ये हमारा n माइनस वन इंटू 10 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 435, एंड ये प्लस का 5 है तो इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, n माइनस वन इंटू 10 इज इक्वल टू 5 सेपरेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 430। अब ये 10 डिवाइड में चला जाएगा, n माइनस वन इज इक्वल टू 430 अपॉन का ये 10 हो गया। ये 0 से 0 हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे मेरा 43। तो ये n माइनस वन इज इक्वल टू 43। अब 1 को इधर हम लोग शिफ्ट कर देंगे तो ये n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 43 प्लस 1, तो स्मॉल n इज इक्वल टू हमारे क्या आ गया 44। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, विच टर्म ऑफ एपी, कौन सा टर्म है मेरा, ये जो 44th टर्म होगा, कौन सा टर्म 44th जो टर्म होगा वो 31 टर्म से कितना ज्यादा होगा 130 ज्यादा होगा। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अब समझ में आया होगा, तो आप लोग क्वेश्चन ये वाला नोट कर लें। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले, जो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, स्मॉल पी की वैल्यू निकालना है। इफ x कॉमा 2x प्लस पी कॉमा एंड 3x प्लस 6 आर इन एपी, ये हमें किस में गिवन है, एपी में गिवन है, तो हमको क्या निकालना है, स्मॉल पी की वैल्यू स्मॉल पी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। गिवन क्या है हमें, x कॉमा 2x प्लस पी और क्या गिवन है 3x प्लस 6, ये किसमें मेरी आर इन एपी में। अच्छा ये एपी में कब होगी मेरी, जब इसका मेरा क्या होगा कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अगर कोई भी हमें सीक्वेंस गिवन है और इस सीक्वेंस को हमें चेक करना है कि ये मेरा एपी है कि नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस मेरा सेम आता है तो वो मेरी क्या होती है एपी होती है। यहाँ पे हमें ऑलरेडी बता दिया गया है क्या है, ये एपी है, तो इसका मतलब यहाँ पे मेरा जो कॉमन डिफरेंस होगा वो क्या होगा सेम होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो स्मॉल डी, कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे मैंने ये दो कोई 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लिए, तो हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट में से प्रीवियस को सेपरेट करते हैं। देखो ये मेरा क्या सेकंड टर्म है, तो इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या होगा या प्रीवियस टर्म क्या होगा फर्स्ट वाला टर्म, तो ये नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, स्मॉल डी, तो 2x में से एक x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस का ये p, ये आ गया एंड फिर से हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, स्मॉल डी इज इक्वल टू, अब के मैंने ये 2 टर्म ले लिए हैं, क्या दोनों टर्म ले ये, और हम लोग निकालते कैसे नेक्स्ट में से प्रीवियस को सेपरेट करते हैं। ये मेरा क्या थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में से हम लोग सेकंड टर्म को सेपरेट कर देंगे, तो नेक्स्ट यहाँ क्या लिखेंगे नेक्स्ट 3x प्लस का 6 माइनस प्रीवियस, प्रीवियस मेरा क्या 2x प्लस का p, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो ये 3x है, ये माइनस का 2x है, तो क्या बचेगा यहाँ पे x बचा। ये क्या आएगा प्लस का 6, ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस का p हो जाएगा। ठीक, जब माइनस अंदर जाएगा सबके साइन को ये चेंज कर देगा। ये देखो ये प्लस का 2x था, ये क्या हो गया मेरा माइनस का 2x। तो प्लस का 3x माइनस का 2x क्या बचा x, ये प्लस का 6 माइनस का p। एंड अब यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है कॉमन डिफरेंस, तो बट यहाँ पे ये AP है, ये AP होते तो यहाँ पे क्या होगा मेरा कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो 9, तो ये दोनों मेरे क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, क्योंकि ये मेरे क्या है कॉमन डिफरेंस है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x प्लस p इज इक्वल टू x प्लस 6 माइनस p। ये दोनों इक्वल क्यों हो गए, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस है। अगर ये कॉमन डिफरेंस हमारे डिफरेंट होंगे तो ये मेरी AP नहीं होगी। इस क्वेश्चन में हमें पहले बता दिया कि क्या ये मेरी AP है, AP है, इसका मतलब इन दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम होगा। नाउ यहाँ पे लिखेंगे गिवन गिवन सीक्वेंस या सीरीज इज AP। जब ये AP होगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस मेरा सेम हो जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे p की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब इस p को इधर लेके आएंगे, देखो ये x से x कट हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस p इधर आएगा, तो p प्लस p हो जाएगा इज इक्वल टू 6। p प्लस p हमारा क्या हो जाएगा 2p इज इक्वल टू 6। तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे 6 अपॉन का 2। p मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा p इज इक्वल टू 6 अपॉन का 2, क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। तो p की वैल्यू मेरी क्या आ गई 3 आ गई। आई होप आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा। तो मेरे यहाँ पे p की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन अब नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले, जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे हमें गिवन क्या है, AP का जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है मेरा 4 गिवन है, एंड AP का जो नाइन्थ टर्म है वो क्या गिवन है हमें माइनस का 8 गिवन है। तो हमसे पूछा क्या गया है विच टर्म ऑफ इट इज जीरो। तो मतलब इस AP में कौन सा टर्म मेरा जीरो आएगा, हमें ये बताना है। मतलब इसमें हमें स्मॉल n की वैल्यू बतानी है। हम लोग यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट कर लेंगे nth टर्म ऑफ द AP इक्वल टू का जीरो, मतलब Tn इज इक्वल टू जीरो हम लोग लेट कर लेंगे। फिर हम लोग यहाँ पे nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे स्मॉल n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें गिवन क्या है, पहले हम लोग ये लिखते हैं क्या गिवन है थर्ड टर्म। तो T3 कितना गिवन है हमें फोर्थ गिवन है, एंड और क्या गिवन है नाइन्थ टर्म गिवन है, तो T9 कितना गिवन है हमारा माइनस का ये 8। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला क्या होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे क्या लिखा हुआ 3 लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1d। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे क्या हो जाएगा ये a प्लस 2d, क्या हो जाएगा मेरा इज इक्वल टू का 4। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई मेरी। एंड अब T9 लिखेंगे, तो T9 को क्या लिखेंगे a प्लस 9 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 8d इज इक्वल टू माइनस का ये 8। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गई मेरी सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे स्मॉल a एंड स्मॉल d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं। तो नाउ स्मॉल a प्लस 2d इज इक्वल टू का 4, एंड ये क्या गिवन है a प्लस 8d माइनस का ये 8। अब हम लोग इसके सबके साइन चेंज कर देंगे, माइनस 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 ये मेरा प्लस हो जाएगा। यहाँ से a से मेरा क्या हो गया कट हो गया, माइनस का 8d प्लस का 2d, तो मेरा क्या आ जाएगा माइनस का 6d इज इक्वल टू प्लस का 8 प्लस का 4 तो 12 हो जाएगा मेरा। तो स्मॉल d इज इक्वल टू 12 अपॉन का ये माइनस का 6, तो ये 6 2 क्या हो जाएगा मेरा 12। तो स्मॉल d मेरा क्या आ गया माइनस का 2 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस मेरा कितना आ गया माइनस का 2। अब हम लोग क्या करेंगे स्मॉल d की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, या सेकंड में भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा पुट इन फर्स्ट, तो इससे मेरे यहाँ पे क्या निकल आएगी स्मॉल a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो हम लोग इसको पुट करते हैं, स्मॉल a प्लस 2 इंटू डी कितना मेरा यहाँ पे माइनस का 2 इज इक्वल टू 4। स्मॉल a इज प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस का 4 इज इक्वल टू का 4। तो ये a इज इक्वल टू 4 प्लस 4 कितना आ गया मेरा स्मॉल a इज इक्वल टू 8 आ गया। ठीक, अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है विच टर्म ऑफ इट इज जीरो, मतलब ये AP में कौन सा टर्म मेरा जीरो होगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, लेट
टी एन इज इक्वल टू का 0, ये मैंने लेट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे nth टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू का 0। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल ए की वैल्यू पुट कर देंगे, स्मॉल डी की वैल्यू पुट कर देंगे, एंड स्मॉल एन हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्मॉल ए हमने कितना निकाला? 8 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो डी हमारे कितने हैं? माइनस का 2, मल्टीप्लाई में माइनस का 2 इज इक्वल टू का 0। ये प्लस का 8 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 8। एन माइनस वन इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू -8। अब ये -2 से मेरा डिवाइड हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो n माइनस वन इज इक्वल टू -8 अपॉन माइनस का 2। ये माइनस माइनस मेरा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 4 जा 8, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा? 4 आ गया। तो n माइनस वन इज इक्वल टू कितना है मेरा? 4। तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1, तो क्या आ गया मेरा? n इज इक्वल टू का 5। तो इसका जो फिफ्थ टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा? जो फिफ्थ टर्म होगा वो मेरा क्या होगा? एपी का 0 होगा। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अब समझ में आया होगा, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन अब नोट कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 87। मतलब यहाँ पे कितने 3 डिजिट नंबर है जो 87 से डिविजिबल है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे 3 डिजिट नंबर वाला नंबर लिखेंगे। हमें बताना है हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं 3 डिजिट नंबर वाले जो 87 से क्या है? डिविजिबल है। तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, 87 का टेबल पढ़ते हैं। तो 87 का वन टाइम पढ़ेंगे तो ये 2 डिजिट आ रहा है। तो यहाँ पे समझो पहले 87 बन जा 87, ये क्या आ रहा है मेरा? 2 डिजिट आ रहा है। तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, हमें कितना चाहिए? 3 डिजिट का चाहिए। तो 87 का हम 2 टाइम से मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 का टेबल पढ़ते हैं, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 117, तो कितना आ गया मेरा? 174। सोल्यूशन करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो 174। ठीक है, अब हमें इसका सेकंड टर्म लिखना है, तो इसमें हमें 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 3 7 जा 21, कैरी लगा 3 8 जा 24, 26, 2 ऐड कर देंगे तो 261। तो ये इसका क्या आ गया मेरा? ये सेकंड टर्म आ गया। अब थर्ड टर्म निकालना है, तो क्या करेंगे, 87 में हम लोग 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे। सिंपल इसमें क्या कर दो, 87 ऐड कर दो। 261 में क्या करते हैं हम लोग? 87 ऐड कर दें। 7 1 8, ये मेरा 8 में 6 14, 2 1 3, कितना आ जाएगा? 348। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसका लास्ट टर्म लिखना है। तो लास्ट टर्म हमें ये लिखना है, जो लास्ट टर्म हो और वो क्या हो? 87 से डिविजिबल हो। ये हम लोग कैसे लिखेंगे? तो इसमें देखो समझे, इसको लिखने के लिए मेरे पास देखो सबसे 3 डिजिट लॉन्गेस्ट नंबर कौन सा मेरा? 999 है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 87 से हम लोग डिवाइड करेंगे, एंड जो इसमें रिमाइंडर आएगा हम लोग क्या करेंगे, इसको में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो मेरा रिमाइंडर आएगा क्या करेंगे, 999 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? 3 डिजिट का डिविजिबल बाई 87 आ जाएगा वो। तो हम लोग इसको अब डिवाइड करते हैं। तो देखो इसमें हमको क्या करना था, हमें 3 डिजिट नंबर लिखने थे। कैसे नंबर लिखने थे? जो 87 से क्या हो? डिविजिबल हो। तो पहला नंबर हमने देखा 87 का, हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सिंपल से टेबल पढ़ते हैं। तो 87 बन जा, ये देखो मेरे 87 है, ये इसमें मेरे कितने टर्म आ गए? 2 टर्म्स आ गए। हमें यहाँ पे 3 टर्म का पूछा गया था। अब 2 टाइम्स पढ़ा मैंने, मेरे कितना आ गया? 174, ये आ गया। एंड अब इसमें क्या करते चले जाओ, 87 ऐड करते चले जाओ, मेरा आता चला जाएगा। बट हमें यहाँ पे इसका लास्ट टर्म निकालना है। तो लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे, ये मैंने बताया। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे 3 डिजिट में सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा होगा मेरा? 999। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 87 से डिवाइड करेंगे। जो रिमाइंडर आएगा इसमें हम लोग क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 81 से क्या आ जाएगा मेरा? ये 87। यहाँ पे क्या बचा? ये 2 बचा। यहाँ पे क्या आया मेरा? 1 एंड 9। अगर हम 2 टाइम्स करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा? 174, जो कि ज़्यादा है। तो फिर 1 टाइम्स में इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, 87 आ जाएगा। ये 2 आ जाएगा मेरा, 12 में से 8 जाएगा तो मेरा 4 आ जाएगा। तो रिमाइंडर मेरा कितना आ गया? 42 आ गया। रिमाइंडर कितना आया मेरा? 42। तो 999 में से हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 9 में से 2 जाएगा मेरा 7, 9 में से 4 जाएगा मेरा 5, एंड ये 957। ये बिल्कुल लास्ट टर्म आएगा मेरा 957।
ये मेरा क्या आ गया, ये जो होगा ये मेरा जो 87 से डिविजिबल है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आया होगा। अब हम लोग इसको सॉल्व इसको कैसे करेंगे, इसको हम लोग लेट कर लेंगे लास्ट टर्म टी एन इज इक्वल टू 957। तो लेट करते हैं इसको। और उससे पहले हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस एपी की हेल्प से स्मॉल ए एंड स्मॉल डी निकालना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं यहाँ पे स्मॉल ए मेरा कितना है 174 है, एंड स्मॉल डी मेरा कितना होगा 87 होगा। किसी को भी आप सब्ट्रैक्ट कर लो मेरा 87 ही आएगा। ठीक, चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, नेक्स्ट में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करते हैं 174। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं आगे। आपको यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए 957 ये आया कहाँ से है, बस इसमें यही ट्रिक है, यही आपको समझ में आना चाहिए बस। उसके बाद ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, टी एन इज इक्वल टू 957। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकाल देंगे। तो एन है द टर्म ऑफ द एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू का डी इज इक्वल टू 957। तो स्मॉल ए हमारा कितना है यहाँ पे 174 प्लस एन हमें निकालना है, स्मॉल डी मेरा कितना होगा 87, मल्टीप्लाई में ये 87 इज इक्वल टू का 957। अब ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इधर जाएगा तो एन माइनस वन इंटू क्या आएगा ये 87 इज इक्वल टू 957 माइनस टाइम का क्या आ जाएगा ये 174। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे मेरा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, एंड ये भी क्या हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा ये 8 आ जाएगा। अभी 8 में से 1 जाएगा तो मेरा क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 783। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये n माइनस वन क्या हो जाएगा 87 से अब ये डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू 783 अपॉन का ये 87। तो अब हम लोग 87 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 87 को 9 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो 9 7 जा 63, 9 8 जा 72 और 6 है 78। तो ये पूरा मेरा 9 टाइम्स में चला जाएगा। कितना आ गया मेरा 9 आ गया। तो n माइनस वन इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 9। यहाँ पे लिख लेते हैं n माइनस वन इज इक्वल टू ये कितना आ गया मेरा सॉल्व होके 9। तो 1 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1। तो ये n इज इक्वल टू मेरा क्या आ गया 10 टर्म। तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे यहाँ पे 10 टर्म होंगे, मतलब कि 10 टर्म ऐसे होंगे जो 87 से क्या होंगे डिविजिबल होंगे 3 डिजिट वाले टर्म्स। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन आप नोट कर लें। आई होप आप लोगों को यहाँ तक के समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।